नमस्ते दोस्तों, आप सभी का साधु श्री के एपिसोड नंबर 13 के पार्ट 2 में स्वागत है। दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने संस्कृत के ऐसे श्लोक और ऐसी पंक्तियां देखी थी जो केवल एक अक्षर या दो अक्षर की बनी हुई थी। हमने ऐसे भी श्लोक देखे थे जहां पर केवल एक स्वर का प्रयोग हुआ था। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम लोग शाब्दिक अलंकारों से आगे जाएंगे और ऐसी पंक्तियां और ऐसे श्लोक देखेंगे जिनमें छुपे हुए जटिल संरचना, सिमेट्री और रहस्यों को जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं 2 श्लोक ऐसे बताने वाला हूं जिनमें छुपे हुए रहस्यों को देखने के बाद आप सभी को यह समझ में आ जाएगा कि यह सब सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे सबसे पहले और समय पर वीडियो मिल जाए। दोस्तों, अब बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में महाकवि माघ जी की और उनके द्वारा लिखे गए महाकाव्य शिशुपाल वध की बात की थी। हमने देखा था कि शिशुपाल वध के 19वें सर्ग में कैसे महाकवि माघ जी ने अपनी संस्कृत काव्य की जादूगरी को प्रदर्शित किया था, और जहां एक तरफ उन्होंने अपने कई श्लोकों को अक्षरों की सीमाओं में, व्याकरणों की सीमाओं में बुना था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कई श्लोकों को जियोमेट्रिकल सिमेट्री में भी बांधा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऐसे सिमेट्री पैटर्न की बात करेंगे जिसको संस्कृत में सर्वतोभद्र बोला जाता है। सर्वतोभद्र का मतलब होता है जो हर तरफ से समान हो, जिसको किसी भी दिशा से देखा जाए तो वह एक ही जैसा दिखे। दोस्तों, ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न है सर्वतोभद्र का, ये इसी 19वें सर्ग के 27वें श्लोक में आता है। अब दोस्तों, इस श्लोक के अगर सभी अक्षरों को अलग अलग करके एक टेबल में सुव्यवस्थित किया जाए और उसके बाद इसी श्लोक को उल्टा लिखा जाए और फिर से पुनः इन्हीं अक्षरों को अलग अलग करके एक दूसरी टेबल बनाई जाए और इन दोनों टेबल्स को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, तो हमें देखने को मिलेगा कि हम चाहे जिस दिशा से इस श्लोक को देखें, हमें यही श्लोक देखने को मिलता है। हम चाहे नीचे से, दाएं से, बाएं से और किसी भी दिशा में शुरू करें, ये सभी दिशाओं में समान रहता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत सिमेट्री देखने को मिलती है। अब हम लोग अगले सिमेट्री की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब इसी श्लोक के आगे 29वें नंबर पर जो श्लोक आता है उसमें जो सिमेट्री देखने को मिलती है उसको बोलते हैं मूर्जबंध। अब ये सिमेट्री ऐसी है, ये जो श्लोक आपको दिख रहा है, अगर इसके सारे अक्षरों को हम ब्रेक कर लें और उसके बाद प्रथम चरण को 2 भाग में बांटकर एक के ऊपर एक रख लें और उसके बाद द्वितीय चरण को भी 2 भाग में बांटकर एक के ऊपर एक रख लें और सारी चीजों को एक साथ ले आएं और अलाइन कर लें, तो हम देखेंगे कि एक पैटर्न उभर के आ रहा है। क्योंकि अगर आप शुरू के जो प्रथम अक्षर है सा से अगर डायगोनली नीचे चले और पैटर्न को कंप्लीट करें तो प्रथम चरण का पहला पद आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह अगर जो नीचे सबसे आ रहा है धी से ऊपर जाएं डायगोनली तो आपको अंतिम चरण का अंतिम पद देखने को मिल जाता है, और इसी तरह अगर बीच में आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे तो आपको बीच के भी पद मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत अद्भुत सिमेट्री है और इसको बोलते हैं मूर्जबंध सिमेट्री। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और एक और नया पैटर्न देखते हैं जिसको प्रतिलोम अनुलोम पाद बोलते हैं। अब दोस्तों, शिशुपाल वध के ही 19वें सर्ग के 40वें नंबर के श्लोक में हमें प्रतिलोम अनुलोम पाद देखने को मिलता है। मतलब इस श्लोक का हर एक पद जो है वह पलिंड्रोम है। पलिंड्रोम का मतलब होता है ऐसे शब्द या पंक्तियां जिनको आगे से या पीछे से वो एकदम समान दिखती है। जैसे जहाज दहामडे नमन ग्यारह डालडा हो गया। हम लोग पहेलियां ऐसे करते थे बचपन में, तो आप इसी श्लोक में देखेंगे तो इसका जो प्रथम चरण है, अगर इसको 2 भाग में बांट दें तो पहला भाग भी आपको पलिंड्रोम मिलेगा। आप चाहे आगे से या पीछे से वो समान ही दिखेगा। दूसरा भाग भी आप देखिए तो उसको चाहे सामने से या पीछे से वो समान है। ऐसे ही उत्तर चरण जो है, जो द्वितीय चरण है, उसके भी दोनों भागों में यह पलिंड्रोम देखने को मिलती है।
तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही उत्कृष्ट काव्य की सिमिट्री है जो हमें माघ जी द्वारा विरासत में प्रदान की गई है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी एक नेक्स्ट सिमिट्री देखेंगे जिसको गोमूत्रिका बंध बोलते हैं। दोस्तों, अगर आगे आने वाले 46वें श्लोक को ध्यान से देखें तो इसमें हमें गोमूत्रिका बंध सिमिट्री देखने को मिलती है। इस श्लोक के अगर अक्षरों को अलग अलग कर दिया जाए, सबको पृथक पृथक रख दिया जाए और लाइनों को एक के ऊपर एक रखा जाए, तो हमें देखने को मिलता है कि प्रथम लाइन के अगर प्रथम अक्षर जो कि प्र है, उससे अगर हम जिगजैग लाइन खींचें आगे की तरफ तो हमें पहली लाइन पुनः मिल जाती है। और ऐसे ही अगर नीचे वाली लाइन का जो प्रथम अक्षर है अव से ऊपर की तरफ एक जिगजैग लाइन आगे की तरफ दें तो हमें द्वितीय लाइन पुनः मिल जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरती की तरह दोनों लाइनें एक दूसरे में गुथी हुई देखने को मिलती हैं। इसी को गोमूत्रिका बंध सिमिट्री बोला जाता है और इसी तरह का एक खूबसूरत पैटर्न हमें आगे भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जो हम पैटर्न देखने जा रहे हैं इसको संस्कृत में अर्धभ्रमक बोलते हैं। अगर आप इस श्लोक को देखें, यह 72वें नंबर का श्लोक है 19वें सर्ग में ही। इस श्लोक के अगर आप अक्षरों को पृथक पृथक कर दें और इसके प्रथम चरण को दो भाग में बांटकर एक के ऊपर एक रख दें और नीचे वाले चरण को भी दो भाग में बांटकर एक के ऊपर एक रख दें और अलाइन कर ले, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि बाईं तरफ से अगर पहली लाइन को उठाएं और दाईं तरफ से पहली लाइन को उठाएं तो यह प्रथम चरण का पहला ही पद बना देता है। और इसी तरह अगर बाईं तरफ से दूसरी लाइन को उठाएं या कॉलम जिसको हम बोलें और दाईं तरफ से ही दूसरे कॉलम को उठाएं और उनको, तो यह भी प्रथम चरण का द्वितीय पद बना देता है। और ऐसे ही आगे। तो इस तरह की सिमिट्री, इस तरह के पैटर्न को अर्धभ्रमक बोलते हैं और ये माघ जी के इस श्लोक में देखने को मिलता है। अब दोस्तों, हम ऐसे पर आ गए हैं जिसका मैंने आपको वादा किया था। अब हम जो दो श्लोक देखने वाले हैं वो हमारी और आपकी मस्तिष्क की सीमाओं से बाहर है। अब इसमें जो पहला श्लोक है यह शिशुपाल वध में ही 19वें सर्ग का 120वां श्लोक है और इस श्लोक में एक चक्रबंध नाम का पैटर्न है। अब ये चक्रबंध पैटर्न क्या होता है? अगर इस श्लोक को देखें तो इसके प्रथम 3 चरणों को, पहली 3 जो लाइनें हैं, इनको एक चक्र की भांति हम व्यवस्था स्थित कर सकते हैं और ये बहुत खूबसूरती के साथ हर अक्षर के चारों ओर सेट हो जाएगा। और उसके बाद जो चौथी लाइन है, जो चौथा चरण है, वो इन्हीं 3 चरणों के इन 3 लाइनों के जो दोनों सिरे हैं उन पर जो अक्षर हैं उनसे मिलकर बन जाता है और ये पूरा का पूरा एक चक्र बन जाता है। और अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। अद्भुत बात यह है कि इस चक्र के मध्य में 2 ऐसी पंक्तियां आती हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली पंक्ति आती है जो छोटी पंक्ति है, शिशुपाल वध, और शिशुपाल वध इस महाकाव्य का नाम है। और उसके बाद जो दूसरी पंक्ति आती है वो है माघ काव्यमिदम्, मतलब माघ जी ने अपना ही नाम बता दिया है कि ये माघ द्वारा रचित है। तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व में ऐसा कोई राइटर या ऐसा कोई रचनाकार होगा जिसने अपनी रचना का नाम और अपना नाम इस तरह से एक एनकोड करके अपनी ही रचना में समाहित कर दिया हो। तो दोस्तों, मैं तो सोच के ही दंग रह जाता हूं कि क्या कौशल और कला रही होगी माघ जी में। दोस्तों, अब इस वीडियो का अंत मैं एक और चमत्कारी श्लोक के साथ करूंगा। हमने कई वृत्तांत में सुना है कि श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ लीलाएं करते थे। उनमें से एक लघु कथा ऐसी आती है कि नारद जी ने एक बार एक गोपी से पूछ लिया कि क्या श्री कृष्ण जी आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको बहुत कष्ट पहुंचाते हैं? तो उनमें से सभी गोपियों ने बोला कि नहीं, श्री कृष्ण जी उनके मन के बहुत करीब हैं और प्रियतम हैं। तो नारद जी ने ऐसे पूछ लिया था कि सबके मन के कितने करीब हैं और किसके सबसे ज्यादा करीब है। तो उनमें से गोपियों ने उनको समझाने के लिए क्या किया था कि श्री कृष्ण जी जहां थे उनके चारों ओर एक गोला बना लिया था और उनको बताया था इसी माध्यम से, क्योंकि श्री कृष्ण जी केंद्र में हैं और हम लोग उनके चारों ओर एक गोले में हैं, इसीलिए श्री कृष्ण जी हम सबके मन से समान दूरी पर हैं। और इसी के संदर्भ में एक श्लोक आता है। अब दोस्तों, जो यह श्लोक आप देख रहे होंगे
स्क्रीन पर इस श्लोक में पाई का मान छिपा हुआ है, पीआई, जिसको हम गणित में 22/7, जैसे कि जब हम एक वृत्त की परिधि निकालते हैं 2pr, तो उसमें जो पी का मान होता है वो हम गणित में निकालते हैं, गणित में हमें पता है। लेकिन इस श्लोक में भी ये दिया गया है। अगर इस श्लोक को डिकोड करें पाई के मान को निकालने के लिए, तो इसके लिए एक श्लोक की और जरूरत है, जिसको बोलते हैं कटपयादि संख्या। अब कटपयादि संख्या क्या होती है? यह प्राचीन काल में जब हम कूटनीति में किसी को एन्क्रिप्शन में रखते थे या फिर एनकोड करते थे, तो हमने संस्कृत के अक्षरों को एक एक अंक दे दिया था। और उसी के संदर्भ में यह श्लोक है कि कादिनव, तादिनव, पादिपंचक, यादि अष्टक और उसके बाद शून्यम। तो इसका मतलब क्या होता है? कादिनव का मतलब होता है कि क से लेकर आगे के जितने भी 9 अक्षर हैं, के से लेकर आगे, उन सबको 1 से 9 तक के अंक दे दिए जाएं। उसके बाद टादिना, मतलब फिर एट से शुरू करें और फिर 9 अक्षरों को 1 से 9 तक के अंक दे दिए जाएं। फिर पादिपंचक, इसका मतलब ये है कि पा से लेकर जितने भी आगे के 5 अक्षर हैं उनको 1 से 5 के अंक दे दिए जाएं। उसके बाद यदि अष्टक, इसका मतलब ये है कि या से लेकर आगे के जितने भी 8 अक्षर हैं उनको 1 से 8 अंक दे दिए जाएं और फिर को 0 दे दिया जाए। तो यह एक हमारे पास अक्षरों को प्रदर्शित करने के लिए अंकों के समूह मिल गए हैं, जैसे कि आज हमें कंप्यूटर प्रणाली में भी देखने को मिलता है। अगर इन्हीं समूहों का प्रयोग करें और इसी श्लोक को, जो हमने पहले देखा, गोपी भाग्य करके जो श्लोक है, उसके सभी अक्षरों को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर से अंक से रिप्लेस कर दें, तो हमें पी का मान दशमलव के 32 स्थान तक शुद्ध रूप से मिल जाता है, जो कि 3.489265358979 ऐसे करके आगे हमें पूरा ये मिल जाता है। तो ये भी बहुत अद्भुत है अपने आप में ये श्लोक, जिसने मुझे अचंभित किया और मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर किया जाए। अब दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत अलंकारों वाले, सिमेट्री वाले, पैटर्न वाले जो श्लोक हैं, जितने भी ये संस्कृत महाकाव्य में बहुत ढेर सारे हैं, इनकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। अगर मैं बताते जाऊं तो इस वीडियो का कभी अंत नहीं होने वाला है। पर मेरा उद्देश्य इस सीरीज और इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना बताना है कि संस्कृत जो भाषा है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गणितीय भाषा है, और इतनी इम्पॉसिबल सी दिखने वाली चीजें भी संस्कृत में पॉसिबल हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत ढेर सारी चीजें देखने को मिली होंगी, बहुत गर्व महसूस हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों में और अपने दोस्तों में जरूर साझा करें। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसी भारतीय संस्कृति और विज्ञान पर वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं लूंगा यहीं पर विराम। इस सीरीज को हम लोग यहीं करेंगे अंत। अब नए विषय के साथ मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।